मिक्सिंग करता है तो उस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आप सबने आज तक कई बार वर्धन पूजा सेलिब्रेट करी होगी और अक्सर अन्नकूट के नाम से विचार में, और अन्नकूट में कड़ी चावल बना और सब लोग प्रसाद पाए और अन्नकूट हो गए। जो रहस्य है वो गाँव नहीं लगा, उसका पता ही नहीं लगा कि अन्नकूट मनाया जा रहा है। उसके पीछे मेरे पास ऐसा उत्सव मनाया था, बहुत सारे पकवान हो लगे। आपको ज्ञान हो, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर प्रकट हुए थे उस समय भी आज की भांति बहुत सारे मत चलते थे, बहुत सारे पंथ थे, बहुत सारे भक्त थे।
लोगों की अनेक धारणाएं थी, अनेक तरीके से लोग अपनी तैयारियां कर रहे हैं, खूब पकवान बन रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ है, परमेश्वर है, परमात्मा है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी अपने पिताश्री से जाके पूछते हैं नंद बाबा से कि बाबा, मैं ये देखता हूँ कि चारों तरफ ब्रज में बहुत उत्सव का माहौल बना हुआ है, क्या होने जा रहा है, ये क्या काम होगा? ये हम जो हमारे व्यवसाय को सपोर्ट करता है, यहाँ पर अक्सर ज्यादा बिजनेस कम्युनिटी के लोग आए या कोई भी कम्युनिटी का हो, गेम तो सबको अच्छा लगता है, प्रॉफिट तो सबको अच्छा लगता है। जैसे आजकल घाटे का जमाना चल रहा है, वो किसी को पसंद नहीं, कोई खुश नहीं होगा। सब लोग सोचते हैं देखो इतना लॉस हो गया, यानी कोई नहीं सोचता कि 200 रुपए की चीजें 5000 में करके बेच रहे थे, आज जो 1000 की रहेगी तो बोले इतना घाटा हो गया। हालांकि अभी और आ सकता है नीचे, तो भी घाटा नहीं है, वास्तविकता में देखिएगा। तो कोई भी समुदाय हो, उसमें हमें प्रॉफिट अच्छा ही लगता है, उसी के लिए हम सब प्रयत्न भी करते हैं। तो नंद महाराज जी ने कहा कि हमारे व्यवसाय को सपोर्ट करने के लिए हम हैं दुआते, हमारा धंधा है गाय को पालना और गाय के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ट्रेड करना। उस गाय के पालन के लिए हमें हरे हरे घास चाहिए, उस हरे घास को उगाने के लिए हमें पानी चाहिए, और वो इंद्र देवता वर्षा करते हैं तब हमें जल मिलता है और हमारा हरा हरा घास होता है, गाय को खिलाते हैं और उस गाय के दूध से हम सारा अपना धंधा करते हैं। आप कोई भी सोचेगा आप तो लॉजिक तो सही है नहीं। अब कृष्ण क्या बोलते हैं, बोले जो तो देवता है वो आपके कर्म के अनुसार फल तो दे सकता है, और अगर आप अच्छा करेंगे तो उसका अच्छा करेगा, अगर उसके देवता के कर्म से आपको अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, दोनों होते हैं। तब श्री कृष्ण ने उनको कन्विंस कर दिया कि ये जो आप कह रहे हैं कि हमारा व्यवसाय को सपोर्ट कर, बोले देखो आप तो कहते हैं कि इंद्र वर्षा करता है, घास उगता है तो हमारी गाय खाती है तो हमारा धंधा चलता है, तो आप यज्ञ कर रहे हैं उनको प्रसन्न करने के लिए। तो बोले इंद्र का तो काम है वर्षा करना, आप यज्ञ करते हैं तो आपके ब्रज में कर रहा है वर्षा। अब समुद्र कौन सा यज्ञ कर रहा है, समुद्र को क्या वर्षा की जरूरत है, वहां भी कर रहा है। जब ये सब बात भगवान श्री कृष्ण ने समझाई तो नंद जी कहने लगे देखो लाला, मैं तेरे कहने के मुताबिक तुम जो चाहता है वैसा भी कर दूंगा, लेकिन आज हमें भी यज्ञ करने दो। हम कृष्ण क्या चाहते हैं, कहते हैं कि तुम जो भी ये पकवान बनाए हैं, जो तैयारी करी है, उससे करो क्या, बोलो जो ब्राह्मण है और गोवर्धन का पूजा करना, उनका यज्ञ करना, उनकी संतुष्टता के लिए कार्य करो। जब हम देवताओं की पूजा में लगे होते हैं और अगर हमें कोई ऐसा राय दे दे तो हमारी समझ में नहीं आती बात। भगवान श्री कृष्ण उस आनंद भक्ति की बात को स्थापित कर रहे हैं आज के इस उत्सव से। देव उपासना से हमें प्राप्त क्या होता है, हम अगर उनको अर्जी लगाते हैं, अगर हम उनसे कोई मदद मांगते हैं, कहते हैं कि हमारा ये काम करता हो जाए, हम उसके बदले में कुछ देंगे, कुछ भंडारा करेंगे, कुछ चढ़ाएंगे, जैसा भी हमारे मन में आता है
तो ये बिजनेस करते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इसके बारे में बताए गए बहुत बड़े स्थान में कि देवता लोग जो होते हैं वो हमें हमारी जितना हम कहते हैं कर्म करते हैं उसके अनुसार कुछ फल देते हैं, और वो फल जो देते हैं वो आता कहां से, वो सप्लाई कहां से आती है? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं वो मेरे से ही लेके देते हैं। मतलब ऐसा कोई चीज नहीं है कि वो स्वतंत्र है और वो अपने आप से दे रहे हैं। अगर वो दे रहे हैं तो वो भगवान श्री कृष्ण से आ रहा है। इसलिए श्री कृष्ण के ही शब्द है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में बोलते हैं। और साथ में ये भी कहते हैं कि वो जो फल है वो टेम्परेरी अस्थाई है, और साथ में इतना ही नहीं, मानो आपको कोई अस्थाई चीज मिल गई, अभी टेम्परेरी तो हमें मिली है, क्या फल मिलता है कि वो देवलोक में जाते हैं। ये लोक बने हैं, उन लोकों में जाने का मतलब है कि हमारा आवागमन, देखो मनुष्य जीवन में सार्थकता, जैसे स्वामी जी बता रहे थे कि हमें भगवान का स्मरण करने की आवश्यकता है। तो स्मरण करने के लिए हमारा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, रेगुलर हमारा स्मरण बना है। तो उसके लिए अगर हमारा स्मरण बना हुआ है तो जब आप देवताओं की उपासना करते हैं तो उससे फल क्या आएगा? देवलोक में जाएंगे, और देवलोक का नेचर क्या है? वो नश्वर है। जितना भी इस भौतिक संसार है ये सारा का सारा नश्वर है। इसमें जितना भी लोग हैं ये खत्म होने हैं, और उसके साथ में जितने भी लोग रहे भगवान का स्मरण नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण इस बात को उनको समझा दिए, नंद मामा जी को, कि आपको केवल मात्र गोवर्धन का और ब्राह्मणों के लिए यज्ञ करना चाहिए, और उससे सारा सामग्री जो बनाया है उसका गोवर्धन को भोग लगाइए, और उससे पहले गायों की सेवा करिए, गायों की पूजा करिए। अब देखो कितना इंपॉर्टेंस दिया गाय को, गाय की पूजा करिए, गाय को साथ में लेके गोवर्धन का परिक्रमा करिए, और परिक्रमा करके फिर जो भोग लगेगा वो सबको प्रसाद दीजिए, वो सबको प्रसाद मिले, और उसमें प्रसाद जो भी हो ब्राह्मणों को तो मिलेगा, बाकी जातियों को भी मिलेगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कह रहा है चंडालों को भी मिलना चाहिए, कुत्तों को भी मिलना चाहिए। और ब्रज में तो होता क्या है, जब भगवान को भोग लगते हैं तो एक आनंद आह्लाद होता है, और वो आह्लाद ऋषिकेश में एब्सेंट है, नहीं होता है। वो करते क्या है, प्रसाद को लुटाते हैं और वो जमीन पे गिर जाता है। भक्तगण प्रसाद को बड़ी श्रद्धा के साथ उठा के खा लेते हैं, कोई नुक्ताचीनी नहीं करता है, किसी के दिमाग में नहीं आता है, वो श्रद्धा पूर्वक को आनंद देते हैं उसे। तो तब नंद महाराज जी ने सब भोग अर्पित कर दिए, और भगवान श्री कृष्ण सबके देखते देखते एक विशाल रूप लिए, ये दर्शाने के लिए कि मैं और गिरि गोवर्धन जो है अभिन्न है, कोई अलग नहीं है। और सब ने वहां पर परिक्रमा करी, भोग लगा के सबने प्रसाद पाया, और जब प्रसाद पाके सब लोग अपने अपने घर चले गए, उधर इंद्र को समाचार मिल गया कि हमारा भोग जो था उस बालक ने सब ब्रजवासियों का अवगाह को मिसगाइड करके गोवर्धन को भोग लगा दिया। तो इंद्र भक्त है, लेकिन इस भौतिक संसार में जीव को ये जो अहंकार है
ये आड़े हाथों दे देता है। हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से उससे प्रभावित हो जाता है। और भगवान जब तक हमारे अंदर वास्तविक विनम्रता नहीं होती है तो मिलते नहीं है। तो इंद्र को भी एक चीज अहंकार हो गया था और वो ना आने के कारण उन्होंने ऑर्डर कर दिए कि जितने भी वो बादल है जो कि हमारे परले के समय निकाले जाते हैं, मतलब जैसे कोई सेना हो और ऐसी टुकड़ी हो सेना की जो कि सबसे शक्तिशाली हो और एक साधारण से छोटे से काम के लिए निकाल दिया, उसको ऑर्डर कर दिया। और ऐसे बादलों को ऑर्डर किया गया कि तुम ब्रजमंडल में जाओ और जाके ऊपर ऐसी वर्षा करो कि उनको तहस नहस कर दो सब ब्रज को। तब जब वर्षा हुई, सुखदेव गोस्वामी जी ने भागवत में वर्णन किया कि वो वर्षा कैसी थी। जैसे आम वर्षा होती है, हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, वैसी नहीं थी कि हमने छाता दिया तो हम सेफ हैं। जैसे हाथी का सूंड है वैसे उसका मूसलाधार वर्षा पड़ता है, उससे कितना बचेगा। सब लोग दुखी होकर इंद्र के आतंक ने उनको आश्वासन दिया कि आप डरो नहीं, चिंता मत करो, मेरे साथ चलो। आराम से इतना विशाल गोवर्धन पर्वत है जो आज की डेट में, जो कि हर दिन एक तिल जितना जमीन में धस जाता है। गोवर्धन जी को पुलस्त्य ऋषि का शाप है कि हर दिन नीचे नीचे जाए तो कम हो रहे। उस समय और भी विशाल थे। कृष्ण ने बड़े आराम से उठा लिया, उंगली पे धारण कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं इस तरह उठाया कि जैसे कोई छोटा बच्चा कुकर मुद्दा उखाड़ लेता है। इस कदर उस विशाल पर्वत को उन्होंने उठा लिया और सबको ये कहा कि तुम डरो नहीं, ये मत सोचना कि ये मैंने पर्वत उठाया कि मेरे हाथ से गिर जाएगा। अब देखो इतना विशाल पर्वत को एक व्यक्ति, और वो भी अपनी छोटी उंगली पे उठाया हो, आपका विश्वास बनेगा कि उसके नीचे घुस जाओ? सब कुछ लेके, अकेले भी नहीं, अपना पूरा परिवार पूरी गृहस्थी लेके उसके अंदर घुस जाओ। अब थोड़ा सा भी इम्बैलेंस हुआ तो सब चूज। कितना बड़ा विश्वास की जरूरत है। वो ब्रजवासियों को विश्वास है, वो सब के सब उसे, वो सब के सब प्रोटेक्टेड। 7 दिन इंद्र ने ऐसी जोरदार वर्षा करी, जब वो देखा कि उनको कुछ हुए सब सुरक्षित है, तब उसको समझ आने लगी कि मैंने कहीं गलत जगह हाथ डाल दिया है। सब के सब बादलों को वापस लिया और क्षमा की याचना करने के लिए आए। प्रार्थना करते हैं वही देवराज इंद्र, ये छोटा सा बालक है और गायों को चला रहा है और उनके आगे आगे नतमस्तक हो रहे हैं और हमारे से भूल हो गई। तो जो मुखिया चीज है आज के इस उत्सव की समझने वाली, उसका ध्यान हटाकर भगवान ने अपने में लगाया। यानी हमें संसार में किसी भी चीज की चाह क्यों ना हो, भले हम मुक्ति चाहते हो, भले हम संसार चाहते हो, कितना भी ऐश्वर्य चाहते हो, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। नाम कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक कलयुग के लिए महामंत्र, इस महामंत्र का आश्रय लेकर हम भगवान की शरण स्वतः ही ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा हृदय का जितना भी मल है उसका मार्जन होने लगता है। अपने आप
कि भगवान के पवित्र नामों में इतनी शक्ति है। जब हम अपनी जीवा से उच्चारण करते हैं, कानों से सुनते हैं, तो इसका इम्पैक्ट जो है हमारे चित्त पे आता है, चित्त का मार्जन करता है। इतना पावरफुल डिटर्जेंट है ये सफाई करने के लिए। इसलिए आज हम सब लोग भगवान श्री कृष्ण का उस लीला का जो उस समय के मुताबिक देव उपासक इंद्र की उपासना करने के लिए लगे थे, उससे हटा के भगवान ने अपने चरणों में लगाया उनको। तो एकमात्र अगर हम भगवान की शरण लेते हैं अनन्य भाव से, तो श्री कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं। भगवत गीता में उन्होंने स्पष्ट ये कहा कि तुम सब प्रकार के जो हमारे शरीर के धर्म है, समाज के, जाति के, कुल के, ये हम बहुत सारे अपने अपने अनुसार चलाते हैं, लेकिन जो आत्मा का धर्म है वो सबका एक है। हमारे कितने भी इज्म बन जाए, आत्मा एक है, वो कोई इज्म लेके नहीं आती। हम अपने कर्मों से किसी पर्टिकुलर समुदाय, किसी का कोई ये कॉपीराइट नहीं है, कोई कॉपीराइट चैलेंज नहीं है, इसमें कोई भी कर सकता है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि कृपया, आज बहुत बड़ा पर्व है, बहुत बड़ा दिन है, और भगवान श्री कृष्ण ने इस चीज के लिए विशेष रूप से बल दिया है, तो क्यों ना हम सब इस महामंत्र का आश्रय लें, भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लें। इस महामंत्र का जप हमें अवश्य प्रतिदिन करना चाहिए, सबको करना चाहिए। ये जीवन, जैसे स्वामी जी कह रहे थे, उम्र बीत जाती है, दिन उदय हुआ सूरज और अस्त हुआ, हमारा जीवन एक दिन छोटा हो गया, कम हो गया। अब पता नहीं आगे कितना है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चाहते हम सब हैं और अपने जीवन को सार्थक करिए, आनंदमय बनाने। जिसकी तलाश है ना, इसको करके मिल जाएंगे, आप पूरी हो जाएगी। हरे कृष्ण। बोलो गिरिराज की जय, गिरिराज धर्म की जय, प्रवर्तन पूजा की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।